हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 12 जो आपका क्या था, हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स के फॉर्मूले में हम लोग क्या करते थे, उस फॉर्मूले से कोई भी ट्रायंगल होता था उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे। तो यहाँ पे जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 12.1 और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं। कह रहा हमारे पास कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजाएं हमसे दे दिया है। एक भुजा है 18 सेंटीमीटर और दूसरा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। कह रहा आप बताइए कि जो तीसरी साइड होगी उसका लेंथ क्या होगा। हमने मान लिया तीसरी साइड आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब उसके बाद कह रहा है तथा उसका परिमाप आपको कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में दे दिया है कि 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप है और आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें क्या होगा, तीनों साइड पता चल जाएगा, क्योंकि हीरोन्स का फॉर्मूला हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको इस वृत्त का क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया है और परिमाप आपका कितना दिया है 42। अब आप जानते हैं कि हमारे पास कोई भी फिगर है उसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो सारे साइड की जो लेंथ होती है, मींस इस ट्रेंगल की जो बाहर वाली सभी साइड हो गई, उसको अगर हम एक साथ जोड़ दे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 42 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी परिमाप है और तीनों को जोड़ेंगे वो भी परिमाप आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जाएगा 28 प्लस सी बराबर में कितना, 42। अब सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 42 माइनस में कितना आ जाएगा, 28। अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे 4 हो गया और यहाँ पे आप माइनस करेंगे 3 में से कितना हो गया 14, यानी सी की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर होगा। सारी चीजें सेंटीमीटर में दिया है। अब अगर आपका ये निकल के आ गया है तो यहाँ से हम लोग एस निकाल सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए प्लस सी प्लस बी जब आप करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 10 प्लस 14, जोड़ेंगे आप और किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे 3 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे जब आप निकालेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21 आ गई। अब हम लोग लिखेंगे जो हीरोन्स का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल ले जाएंगे। फॉर्मूला आपका होता है एस, तो एस की जगह पे हम रखेंगे 21 मल्टीप्लाई, फिर होता है यस माइनस ए यानी 21 माइनस 18 मल्टीप्लाई एस माइनस बी यानी 21 माइनस 10, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस सी 21 माइनस कितना हो जाएगा 14। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइन और आपका बचा है, 21 ऐसे ही होगा। 21 में से जब आप 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पे आप माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं 1 1 11 बचेगा और जब यहाँ पे आप माइनस करेंगे आपका कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हम 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ये आपका 3 पहले से है, 11 इंटू 7 आपका यहाँ पे। अब आप पेयर बनाएंगे तो 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, मीन्स एक 7 यहाँ पे बाहर हो गया और 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, आपका कितना एक 3 बाहर हो गया और अंडर रूट में 11 ऐसे ही बचा रहेगा। और सेंटीमीटर है तो इसलिए आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा 21 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो गया हमारा एरिया हो गया, मीन्स ये इसके अंदर वाले पार्ट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें आप पहले क्या होगा, मेन टारगेट की हम लोग इसमें से सी वाला फाइंड करेंगे और जब हम लोग सी फाइंड कर लेंगे तो तुरंत हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों ही क्वेश्चन लिखा। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी हमारे पास त्रिभुज जो है
उसकी भुजाओं का हमें इस बार क्या दे दिया है, अनुपात दे दिया है। और अनुपात आपका कितना दिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक का दिया है 12, एक का दिया है 17, एक का दिया है 25। ये देखिए देखने में सब एक जैसे लग रहा है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 12, 17, 25 दे दिया है, कह रहा है कि ये किस में दिया है, रेशियो में दिया। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, माना त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं कितनी हो जाएंगी, हम लोग इसको लिख लेते हैं 12x, 17x और 25x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25x। अब आप देख ले सकते हैं कि ये सभी क्या हो जाएगा, x हमने सब में लगा दिया और दिया है कि इसका परिमाप कितना है, 540 है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग यानी सम ऑफ ऑल साइड 12x प्लस 17x प्लस 25x। और परिमाप यहाँ पे कितना दिया है, 540 दिया है, 540। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। अब जब x की वैल्यू निकाल ले जाएंगे तो तीनों साइड आपको तो पता ही चल गया ना। जब तीनों साइड पता चल जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से s फाइंड करेंगे। और s फाइंड करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। आप इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले जाएंगे। और हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। दोनों क्वेश्चन को मैं इसको भी समझा रही हूँ और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं 6 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु मतलब जिसमें समान हो कितनी, 2 भुजाएं। तो हमने एक त्रिभुज यहाँ पे बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किए, एक त्रिभुज बना लिए। अब इस त्रिभुज में हम 2 भुजा क्या दिखा दे रहे हैं, समान दिखा दे रहे हैं। हमने माना ये भुजा कितनी है, समान है। कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है यानी सम ऑफ ऑल साइड दिया है और उसकी बराबर भुजाएं यानी जो समान भुजाएं हैं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। हम मान लेते हैं तीसरी भुजा जो नहीं समान है वो हमारी ए हो गई, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सेम चीजें करेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं यानी a प्लस 12 प्लस 12। ठीक है, तो आप जानते हैं परिमाप की जगह पे कितना रख देंगे, 30 रख देंगे। अब 12 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब क्या आप यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 24। अब यहाँ पे आप घटा सकते हैं, 10 में से 4 गया आपका, 6 बचा, 6 ही बचेगा। ठीक है, ए बराबर आपका कितना आ गया, 6 ही आ गया, 6 सेंटीमीटर। यानी जो ये साइड हमारी है वो कितनी है, 6 है। अब देखिए हमारे पास परिमाप दिया है, एस हम निकालेंगे तो 30/2 ही तो होगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है उसको लिखेंगे और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इसके आंसर आए हैं। ठीक है, कितने आए हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को पढ़ेंगे।